टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। नेहा जब 8वीं कक्षा में पढ़ रही होती है तब उसके स्कूल पर एक जिला अधिकारी आई होती हैं, जिनको देखकर नेहा उनके जैसा बनने की सोचती है। कैसे बना जाता है यह उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता है। फिर भी वह अपनी दोस्त नीलम से कहती है, देखना एक दिन मैं भी ऐसे ही गाड़ी में आऊंगी। वह कहती है, पहले अपनी इस साइकिल की ब्रेक तो लगवाओ, फिर आना नीली बत्ती वाली गाड़ी से। नीली बत्ती वाली गाड़ी, उसको नीली बत्ती वाली गाड़ी कहते हैं क्या? हाँ, हमारे यहाँ गांव में यही बोला जाता है। अच्छा, तुमको कैसे पता कि यह नीली बत्ती वाली गाड़ी है? अरे देखा नहीं, आगे लगी हुई थी। और वैसे भी इसमें बैठने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पता नहीं कौन सा पेपर देना पड़ता है, तब जाकर यह गाड़ी मिलती है। अरे बहुत मेहनत लगती है। मेरे मामा के लड़के इसी की तैयारी कर रहे थे, नहीं हो पाए। वह पढ़ने में बहुत तेज थे। उन्होंने कोई नौकरी भी पाया था, पर इसके चक्कर में छोड़ दिया। इसमें हुआ भी नहीं और आज खेती कर रहे हैं। नेहा बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रही होती है। वह अपने घर से थोड़ा आगे बढ़ चुकी होती है। जब उसकी चाची पीछे से उसको आवाज लगाती है, तब उसको पता चलता है कि अरे वह तो आगे बढ़ गई। वह नीलम को हल्की मुस्कान देकर अपने घर में चली जाती है। नेहा के मम्मी पापा नहीं होते हैं, उनका एक दुर्घटना में मौत हो जाती है, पर उसके चाचा चाची उसको बहुत मानते हैं, जबकि उनके खुद के औलाद होते हैं। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि लोग अपनी औलाद होने के बावजूद दूसरे के औलाद को मानते हो। पर नेहा बहुत लकी होती है। नेहा के चाचा की एक छोटी सी दुकान होती है। आज नेहा फिर उसी तरह अपने दोस्त नीलम से बात करते करते आगे बढ़ जाती है, पर आज उसके हाथ में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होता है। वह अभी तक उस नीली बत्ती को भूली नहीं होती है। वह अब बहुत ही ज्यादा उत्साहित होती है कि अब वह नीली बत्ती में बैठने के काबिल हो गई है। वह अपने चाचा से कहती है कि चाचा जी, मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। उसके चाचा यह बात सुन अचंभित होते हैं और खुश भी होते हैं कि वह कुछ बड़ा सोच रही है। वह कहते हैं, ठीक है, तो क्या प्लान है तुम्हारा? चाचा जी, मैं तैयारी के लिए दिल्ली जाना चाहती हूँ। सुना है वहाँ पर अच्छी तैयारी कराई जाती है। उसके चाचा तैयार हो जाते हैं। पूरी तैयारी करने के बाद वह उसको दिल्ली छोड़ने साथ जाते हैं। नेहा बहुत ही ज्यादा उत्साहित होती है अपनी तैयारी को लेकर। वह दिल्ली सुबह 5 बजे ही पहुंच जाती है। वह वहां से सीधे दृष्टि कोचिंग जाती है और वहां अपना एडमिशन करा लेती है। फिर इसके बाद वह उसी के पास में ही अपना रूम ले लेती है। पूरा व्यवस्था करने के बाद उसके चाचा घर चले आते हैं। नेहा बहुत ही ज्यादा उत्साहित होती है। वह पूरी लगन के साथ तैयारी में जुट जाती है। 1 साल कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार वह दिन आ जाता है जब वह पेपर में बैठने जा रही होती है। उसको नीली बत्ती से इतना लगाव हो जाता है कि वह हर कुछ नीला ही लेने की सोचती है। उसके अधिकतम कपड़े नील रंग के ही होते हैं, पर वह कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे दिलाने में जुट जाती है। वह प्री के साथ साथ मेंस भी निकाल लेती है और इंटरव्यू में वह नीले रंग की ही साड़ी पहनकर जाती है और अपना अच्छा परफॉर्मेंस देती है। वह फिर वहां से घर आ गई होती है और आखिरकार उसका सपना सच हो जाता है और वह सेलेक्ट हो जाती है। घर में खुशी का माहौल होता है। नेहा अब जिला अधिकारी बन जाती है। वह अपने दोस्त नीलम को बताने उसके घर जाती है, पर उसे पता चलता है कि उसकी शादी हो गई है। वह उनसे कहती है कि आपने बुलाया नहीं मुझे। तब नीलम की माँ बताती है कि शादी का कार्ड गया था तुम्हारे घर, तुम्हारे चाचा आए भी थे, पर नीलम ने मना कर रखा था कि नेहा को मत बताइएगा, नहीं तो उसकी तैयारी में बाधा आएगा। उसने कहा कि जब कभी नेहा आए घर तो कह देना मेरे ससुराल उसी नीली बत्ती के साथ आएगी। नेहा उनकी बात सुन बहुत खुश होती है। पूरी प्रक्रिया होने के बाद जब नेहा को नीली बत्ती वाली गाड़ी मिल जाती है, तब वह एक दिन अपने दोस्त के घर जाती है। वह गांव में जैसे ही घुसती है, सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। नेहा नीलम का घर पूछते हुए उसके घर पहुंच जाती है, पर वह बाहर नहीं निकलती है। नीलम अपने रूम के खिड़की से ही देख रही होती है। पहले वह भी नहीं समझ पाती है कि कौन है, पर जब वह देखती है कि गाड़ी उसके द्वार पर आ रही है, तो वह समझ जाती है कि यह नेहा ही है। दोनों दोस्त एक लंबे समय बाद मिलती हैं और तब नीलम कहती है, आखिरकार तुम्हारा सपना सच हो गया, जो तुमने 8वीं में देखा था। हाँ, नीली बत्ती। यह कहकर दोनों हंसने लगती है। अब नेहा की वजह से
नीलम का गांव में इज्जत बढ़ जाता है और साथ ही साथ उसके चाचा चाची का भी। अब उसके चचेरे भाई बहन भी उसी की तरह बनने की सोचते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, हर परिवार में कोई एक ऐसा शख्स जरूर पैदा होता है जो खुद के साथ साथ पूरे परिवार का तकदीर बदल देता है। यह आप पर निर्भर करता है कि अच्छे चीज में या बुरे चीज में। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।